गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट है हमारा पेडागोजी और ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे कि प्रयोगशाला के बाहर किए जाने वाले कार्य। उसके अंतर्गत हमने कुछ पॉइंटों का अध्ययन किया था। आज हम देखेंगे शिक्षण में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन, कि किस प्रकार हम शिक्षण में जो प्रतियोगिताएं हैं किस प्रकार से हम आयोजन करते हैं। इसके अंतर्गत हम देखते हैं तो इसमें जो एक अध्यापक होता है उसे प्रतियोगिताएं करवाने आनी चाहिए। किस प्रकार से जो हमारी विषय वस्तु है उसको कैसे प्रस्तुत करना है और बच्चों को किस प्रकार उसमें रुचि उत्पन्न करवानी है, ये एक शिक्षक को आना बहुत ही आवश्यक होता है। तभी जो बच्चे हैं वे अच्छे से अध्ययन कर पाते हैं। तो अगर एक बच्चे को अध्ययन करने में अगर रुचि उत्पन्न होती है तभी एक शिक्षक एक छात्र दोनों के मध्य अंतर्क्रिया होती है। जो क्विज प्रतियोगिताएं हैं उसका आयोजन हर कोई जो एक अध्यापक है वह नहीं करवा सकता है। इसके अंतर्गत एक अध्यापक का इस प्रतियोगिता करवाने के लिए कौशल का होना बहुत ही आवश्यक होता है। तभी शिक्षक है वह क्या करता है, इस प्रतियोगिता का आयोजन समय समय पर करवाता है, जिससे उसकी शिक्षण प्रक्रिया में किसी प्रकार की कठिनाइयाँ ना आ सके। अब इसके अंतर्गत हम उदाहरण के रूप में देखते हैं तो भूगोल का जो अध्यापक है वह क्या करता है, कक्षा को 3 दलों में बांट देता है। इसके अंतर्गत जो अध्यापक है कक्षा के छात्रों को 3 दलों में बांट देता है। अब इसके अंतर्गत बांटने के बाद एक अध्यापक छात्रों को कुछ नियम बताता है, क्योंकि जब भी हम कोई भी प्रतियोगिता करवाते हैं उससे पहले हम कुछ नियम बनाते हैं कि हमें किस प्रकार जो प्रतियोगिता है किस नियम के अनुसार हमें पूरी करनी है। अब 3 समूह बांटने के बाद वह कुछ प्रश्न पूछता है। क्या करता है, प्रश्न पूछता है। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत एक अध्यापक द्वारा बच्चों से प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछने के अगर हम देखें तो इस प्रतियोगिता के अंतर्गत जब भी कोई एक छात्र इस कोई प्रश्न का उत्तर देता है तो उसकी भी समय सीमा निर्धारित की गई होती है। इस सीमा के अंतर्गत बालकों को उत्तर देना है। अगर समय सीमा पूरी हो जाती है, बच्चा उत्तर दे देता है तो उसका जो उत्तर है वह मान्य नहीं होता है। तो हमें इस प्रकार के नियम बताते हुए हमें ये प्रतियोगिता करवानी पड़ती है। और जो ये प्रतियोगिताएं हैं ये 3 चरणों में करवानी होती है। कितने चरणों में? 2 चरणों में। 2 चरणों में ये प्रतियोगिता करवानी होती है। अब हम इसके अंतर्गत पहला चरण देखते हैं। इसका जो प्रथम चरण है वह देखते हैं। तो इस चरण में भारत के विविध राज्यों की राजधानी का नाम पूछा जाएगा। भारत के राज्यों की
का नाम पूछा जाएगा। प्रथम चरण में हम क्या करेंगे कि भारत के विविध जो राज्य की जो राजधानी है उसका नाम पूछेंगे। सही आने पर हम बच्चों को कितने अंक देंगे? सही उत्तर पर हम 5 अंक। कितने देंगे हम? 5 अंक हम छात्रों को देंगे। तो प्रथम समूह से अब हम पूछते हैं कि पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? तो बच्चा उत्तर देता है कोलकाता। जब ये बच्चा इसका आंसर देता है तो हम प्रथम समूह के बालकों को 5 अंक दे देते हैं। फिर पुनः हम दूसरे समूह से प्रश्न करते हैं और आगे की प्रक्रिया है उसको हम दोहराते हैं। अब हम इसी प्रकार जो सेकंड जो चरण है वह चरण थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसमें हम थोड़े कठिन प्रश्नों को पूछा जाता है। तो द्वितीय चरण हम देखते हैं। अब द्वितीय चरण में हम क्या करेंगे, इसका जो अंक है उसको बढ़ा देंगे। तो सही उत्तर आने पर हम देंगे 10 अंक। 10 अंक देंगे क्योंकि थोड़ा ये ज़्यादा नंबर का होता है। फिर हम इसमें बच्चों को भारत के जो राजनीतिक मानचित्र है उसमें राज्यों की राजधानी दर्शाने को कहेंगे। सही उत्तर आने पर हम उसे 10 अंक दे देंगे। तो हम जो प्रथम समूह के जो बालक है उन्हें हम कर्नाटक की राजधानी मानचित्र लगाने के लिए कहेंगे। तो जो उस समूह का जो बच्चा है वह उस मानचित्र के अंतर्गत लगाने में असमर्थ होता है तो दूसरे समूह को हम बुलाकर वहाँ पर हम लगाने को कहते हैं। तो वो कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलोर वह अंकित करने में सफल हो जाता है। तो उसे हम 10 अंक देकर हम इस प्रक्रिया को जारी रखते हैं और अंकों की गणना करने के बाद हम जो ग्रुप के पास ज़्यादा मार्क्स है उसको विजेता घोषित कर देते हैं। तो ये था हमारा शिक्षण में क्विज प्रतियोगिता आयोजन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम देखें तो इसमें हम किस टॉपिक के माध्यम से हम अध्ययन करवा सकते हैं। तो हम इसमें विश्व की जो पठार है, पर्वत है, मैदान है, सागर है, खनिज है, उद्योग है, पशु संपदा है, जल संपदा है आदि संबंधित जो विषय वस्तु है उसकी जानकारी हम इस प्रतियोगिता के माध्यम से हम छात्रों को दे सकते हैं। तो इसके आधार पर क्या होगा कि बच्चे इस प्रतियोगिता के माध्यम से भी पढ़ सकेंगे और उन्हें उसमें रुचि उत्पन्न हो सके, क्योंकि हमने देखा है कि बच्चे पाठ्य पुस्तक की अपेक्षा खेल विधि के माध्यम से या प्रतियोगिता के माध्यम से अधिक सीखने का प्रयास करते हैं। अब इससे संबंधित आज का आपका होमवर्क है शिक्षण में प्रतियोगिताओं का आयोजन किस प्रकार किया जाए कि भूगोल में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किस प्रकार किया जाए बताइए। ये क्वेश्चन आपको आपके नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना ऐसी महामारी बहुत फैल रही है। इससे सुरक्षित रहने के लिए मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं किसी व्यक्ति कॉन्टैक्ट में आते हैं तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए।
घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।